क्या कारण है कि सरकार तैयारी करके नहीं गई थी कोर्ट में? क्या कारण है कि सरकार तैयारी करके नहीं गई थी कोर्ट में? आज युवाओं को रोजगार की बात है, उसकी चिंता करनी चाहिए थी। तो पर्यटन कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए, इस प्रकार से हिंदू विरोधी मानसिकता बनाइएगा तो बहुत दूर की चोट पड़ेगी। कि सरकार रीपिटीशन की जगह 2 बार रीपिटीशन कर दे, उससे कोई फर्क नहीं। क्या कारण है कि सरकार तैयारी करके नहीं गई थी कोर्ट में? किन कारणों की? उनके क्या अच्छे वकील नहीं थे? क्या सही तथ्य आप नहीं प्रसारित कर पाए, या तकनीकी चीज़ से आप सहमत नहीं करा पाए? ये आपकी विफलता है। याद कीजिए, पंचायती राज का जब चुनाव अभी हो रहा था, उस समय भी सरकार की लापरवाही के कारण चीज़ें उलझन में आई, फंसी, और उसके कारण कई बड़े पैमाने पे जो लोग चुनाव लड़े उनको खर्चा से लेकर हर चीज़ की परेशानी आई। और इसके लिए दोषी कौन था? तो नीतीश कुमार दोषी थे। और आज भी अगर जातीय जनगणना को लेकर कोर्ट ने अगर सवाल उठाए तो इसका लापरवाही और इसकी जो तकनीकी कारणों से जो कमियां थी वो नीतीश कुमार के कारण थी। अब आप रीपिटीशन डालिए या जितनी भी पिटीशन डालिए, अपनी विफलताओं को आप छिपा नहीं सकते हैं। और जो जदयू के बड़े बड़े नेता लगातार बयानवीर बन रहे हैं, भाजपा हर चीज़ में स्पष्ट रहती है। हमारी नीति और सिद्धांत में अंतर नहीं आता है। हम पीठ पे मुंह पे कुछ और पीठ के पीछे कुछ और नहीं है। बीच में 5 साल DSS कहाँ चला गया था? हवा खाने। रात में नींद टूटती है 5 साल बाद, 6 साल बाद। ये केवल अपने लिए नेता हैं ये लोग। ये कोई छात्र के, युवाओं के नेता नहीं हैं। केवल चंद युवाओं को आक्रोशित कर कर ये बड़े बड़े बयानवीर बनते हैं। 5 साल सो गए थे क्या? सत्ता मिली फिर DSS याद आया। अच्छा, विपक्ष में थे तो DSS याद नहीं आया था। आज युवाओं को रोजगार की बात है, उसकी चिंता करनी चाहिए थी। तो पर्यटन कर रहे हैं पूरे देश में। तो स्पष्ट रूप से ये लोग को मालूम हो गया है कि बिहार के युवाओं को, छात्र को अगर ठगने का काम किसी ने किया तो लालू यादव के परिवार ने किया है। 2005 के पहले का कालखंड भी है और पुनः उसी कालखंड में इस बिहार को नीतीश कुमार ने ढकेला है। तो तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि क्या हिंदू धर्म के लोग अपने गुरु के पूजा नहीं कर सकते या उनके अध्यात्म में शामिल नहीं हो सकते हैं? और क्यों भय है सरकार को? शास्त्री जी तो कई राज्यों में गए, आखिर बिहार में क्यों हलचल मच रही है? बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं? देखिए, इस प्रकार से हिंदू विरोधी मानसिकता बनाइएगा तो बहुत दूर की चोट पड़ेगी। और मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि उनके आज जो मंत्री और जो बड़े बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं, 2 मंत्रियों का बयान आया और कई बड़े बड़े नेताओं का, वो सचेत रहें। अगर हिंदू धर्म को उकसाइएगा तो उसका परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। धर्म गुरु आ रहे हैं, उनको सुरक्षा और उनकी व्यवस्था आपको करना सरकार का कर्तव्य है। अगर सरकार इस कर्तव्य से पीछे हटेगी तो हिंदू धर्म अपनी सुरक्षा से और सेवा दोनों करना जानता है, और वो करके भी दिखाएगा। लेकिन इस सरकार को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।